आज आप जिस भी मोबाइल पे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल आपने किसी न किसी दुकान से तो ज़रूर खरीदा होगा। और जब आप उस दुकान में उस मोबाइल को खरीदने गए रहेंगे तो आपने देखा रहेगा आपकी तरह वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। साथ ही में उस दुकान में बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के मोबाइल अवेलेबल है, उनकी एक्सेसरीज अवेलेबल है और वहाँ पे लाखों रुपए का बिजनेस हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है जिस दुकान से आपने आपका मोबाइल खरीदा है उस दुकान की अकाउंटिंग कैसे की जाती होगी? और अगर आप इस मोबाइल शॉप की अकाउंटिंग को सीख जाएंगे तो आप दिन के 650 रुपए कैसे कमा पाएंगे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक मोबाइल शॉप की अकाउंटिंग की जाती है, कैसे वहाँ पे परचेज सेल्स के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, इन्वेंटरी को मैनेज किया जाता है और इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे कैसे आता है। अगर आप भी ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी एक एक्स्ट्रा अर्निंग बनाना चाहते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है या तो फिर आप एक हाउसवाइफ है और सोच रहे हैं कि मैं खुद के खर्चे खुद निकालूं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं लेके चलता हूँ आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं आपकी अर्निंग की फर्स्ट स्टेज को, मतलब इस वीडियो की लर्निंग को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक या कुछ कमेंट्स जो आपने मुझे दिए थे। तो 3 कमेंट्स हमने लेके रखे हुए आपके, तो जिनको हम आंसर करेंगे। पहला कमेंट है हमें विशाल सिन्हा जी का, जो कह रहे हैं सर आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू टू मेक अ वीडियो ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो विशाल जी, डोंट वरी, अगला वाला वीडियो जो है वो कार शोरूम के ऊपर ही है। उसका चाहे तो मैं आपको प्रैक्टिस फाइल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना। मैं स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। दैट्स इट, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो कार शोरूम के ऊपर ही अवेलेबल है ना। जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि आप लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, गाड़ियों के स्टॉक आइटम आप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके साथ में गाड़ियों के जो चेसिस नंबर होते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट आया है सहनो चौहान जी का, जो कह रहे हैं आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलता है और मैं आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ और डाउनलोड भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो थैंक यू सर। आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट आया है सोनल मैडम का। वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्टेड सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे वर्क मिल सकता है क्या? क्यों नहीं मिल सकता मैम, आप अपने स्किल सेट को अपग्रेड करिए। देखिए, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट को जो है वो किसी ना किसी स्किल को सिखा दूँ, किसी ना किसी स्किल में उसको एटलीस्ट एंट्री करा दूँ। बाकी का देखिए आपको आपके एक्सपीरियंस से पता करना होगा। तो आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो को देखिए, आपके नज़दीक में जो भी शॉप अवेलेबल है, चाहे होटल है, रेस्टोरेंट है ना, मेडिकल शॉप है, कुछ भी है, पेट्रोल पंप है, आप वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि आपको उनकी अकाउंटिंग का काम आता है। तो अगर आप हमें चांस देंगे तो हम कुछ अच्छा यहाँ पे कर पाएंगे। ऐसा बोल के देखिए, अगर मिल जाए तो हाउसवाइफ को भी तो काम मिल सकता है। आप में अगर चाहा है तो राह तो 100% अवेलेबल है, तो ट्राई करिए, कुछ ना कुछ आपको जो है वो मिल जाएगा। तो तीनों कमेंट्स जो मेरी टीम ने मुझे दिए थे मैंने सबको रिप्लाई कर दिया। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं सीधा आपको आज के टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। सो आज का टॉपिक है हमारा मोबाइल शॉप की दुकान, है ना। मोबाइल शॉप के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक विजय मोबाइल शॉप नाम का ये स्टोर बना के रखा हुआ है। और ये पूरा डेटा रेडी है एक्चुअली। यहाँ पे आप लेजर देख सकते हैं कि कौन कौन से लेजर्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे। वो सारे लेजर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए हैं। वेंडर्स की डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है, कस्टमर की डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है, कुछ स्टॉक आइटम की लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है और कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हमने आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं। तो अब टैली की तरफ चलते हैं और टैली में जो है सबसे पहला काम करते हैं कंपनी क्रिएशन का। अब तक मैं कंपनी क्रिएट करके रखता था, लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना ये सब कुछ करके ही दिखाया जाए। तो मैं टैली ओपन करता हूँ। सो लीजिए दोस्तों, हमने अपना टैली यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक मेरी कंपनी क्रिएटेड है, लेकिन हमको इस कंपनी को बंद करना होगा, है ना। हम शट करते हैं इस कंपनी को और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। नई कंपनी क्रिएशन के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए।
एंटर करने के बाद आप अपने कंपनी का डेटा जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे जो कंपनी का डेटा क्रिएट करना है वो मैंने एक्सेल में बना के रखा हुआ है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो मेरी कंपनी का नाम है विजय मोबाइल स्टोर, है ना। हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एड्रेस मैंने कुछ डमी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। स्टेट हम यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र। पिन कोड हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है पिन कोड, मैंने दे के रखा हुआ है डमी 411001। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 411001। दैट्स इट। एंटर एंटर करिए, बाकी किसी चीज़ को मैं यहाँ पे फिल आउट नहीं कर रहा हूँ, एंटर एंटर कर रहा हूँ और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा मेरे सामने जो है मेरी कंपनी क्रिएशन का काम यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके पास जो है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे अपने कंपनी में जो है वो कुछ जीएसटी के ट्रांजैक्शन भी तो पोस्ट करने हैं, है ना। तो इसके लिए मुझे एक डमी जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है, वो नंबर भी मैंने यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है डेमो के नाम पे। हम इस नंबर को यहाँ से कॉपी करते हैं। सारा डेटा मैंने आपको दे दिया है, आपको सिंपली इस डेटा को यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए आपको अनेबल जीएसटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आइए, यस करिए, एंटर करिए और अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन करके एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। ये डेमो है इसलिए मे बी हमारे सामने एरर आ गया था, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा कंपनी क्रिएशन का काम यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है। अब एक्सेल के डेटा में आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे लेजर्स बना के रखे हुए हैं, जिसमें से हमारे पास शॉप एक्सपेंसेस के लेजर है। ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का हमारा लेजर है और ये हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बना के रखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। हम आ जाते हैं अपने टैली में और आपको आना है गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स क्रिएट में। यहाँ पे आइए, एंटर करिए, लेजर में आ जाइए, एंटर करिए। यहाँ पे अपने लेजर का नाम लिखिए, इसका अंडर ग्रुप आप मेंशन कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर करिए। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी तो एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में मेंशन करना है एज पर कंपनी एंड ग्रुप। आप यहाँ पे एज पर एंड कंपनी ग्रुप लिखिए और जीएसटी रिलेटेड डिटेल में भी एज पर कंपनी ग्रुप लिखिए। हम गुड्स में बात कर रहे हैं, सर्विस में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो सर्विस होती है, तो हम यहाँ पे सर्विस करेंगे, एंटर एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारा एक लेजर क्रिएट हो चुका है। मैं फटाफट ये सारे लेजर्स क्रिएट करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं वेंडर क्रिएशन का आपको बता देता हूँ। तो 2 मिनट के लिए मैं फटाफट ये सारे लेजर जो है पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये सारे लेजर्स मैंने अभी क्रिएट कर लिए, तो मैं आपको टैली में लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर्स देखने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे आना है। आप एंटर करिए, आप यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर्स में, अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। आप देख सकते हैं जितने भी लेजर्स मैंने आपको एक्सेल में दे के रखे हुए हैं वो सारे लेजर्स मैंने अभी यहाँ पे जस्ट क्रिएट कर लिए। अब लेजर्स क्रिएशन का काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमें कुछ वेंडर मास्टर्स एंड कस्टमर्स भी क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे वेंडर मास्टर में मैंने सैमसंग इंडिया जो है वो एक वेंडर हमने रखा हुआ है जिनसे हम सैमसंग के मोबाइल खरीदेंगे, तो इनको भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपको सबसे पहले एक मास्टर मतलब एक कस्टमर और एक वेंडर क्रिएट करके दिखाता हूँ और फिर मैं सारा डेटा फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ। सो कस्टमर क्रिएशन के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है, आप एंटर करिए। आपको आ जाना है लेजर वाले ऑप्शन पे, आप यहाँ पे एंटर करिए और अपनी पार्टी का जो भी नाम है, जैसे हमारा सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो आप यहाँ पे लिखिए। अब सैमसंग इंडिया से तो हम मोबाइल परचेज करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन, ये आपको यस करना है, एंटर एंटर करिए। बाकी कोई डिटेल मैं यहाँ पे फिल आउट नहीं कर रहा, जस्ट हम यहाँ पे आके जीएसटी नंबर जो है वो फिल करेंगे। सो मेरे पास एक डमी जीएसटी नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मल्ट F1 करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, एरर तो आने ही है क्योंकि मैंने आपको सारे डमी जीएसटी नंबर दे के रखे हुए हैं। तो हमारी पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पार्टी है ना सैमसंग इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसी प्रकार मैं अभी ये जो कस्टमर्स है मेरे पास, जैसे विजय मोबाइल नाम का हमारे पास एक कस्टमर है, तो इस कस्टमर को भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो कस्टमर को क्रिएट करने के लिए सेम तरीका है, हम आ जाते हैं लेजर क्रिएशन में, यहाँ से बाहर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स लेजर
पार्टी का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, बस अंडर ग्रुप चेंज करेंगे, इस बार सन्ड्री डेटर करेंगे। लास्ट टाइम क्रेडिटर था, अब डेटर कर लिया। एंटर करिए, आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाइए और जो भी आपका नंबर है जीएसटी का वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, एंटर करिए एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हमारा कस्टमर और मास्टर क्रिएट हो चुका है। अब ये बाकी के जितने भी रिमेनिंग कस्टमर एंड मास्टर हैं मैं फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि हमने जो है एक आपके लिए जीएसटी का कोर्स रेडी किया है और टैली का कोर्स रेडी किया है। इस कोर्स को पाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको आपके मोबाइल की मदद से एक फीडबैक रेडी करना है। मैं अक्सर मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट में देखता रहता हूँ कि आप काफ़ी सारे कमेंट्स लिखते हैं कि सर वीडियो काफ़ी अच्छा है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो राइटिंग में फीडबैक दे रहे हैं उसको आप वीडियो फॉर्म में दीजिए। तो सिंपली अपने मोबाइल को उठाइए, अपनी सामने रखिए और जो भी आपके दिल में आ रहा है हमारे चैनल को लेके, मेरी टीचिंग स्टाइल को लेके आप रिकॉर्ड करिए। और रिकॉर्ड करने के बाद आप जो है मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये फीडबैक फॉर्म देखेंगे। इस फीडबैक फॉर्म पे आइए और अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो भी आपका वीडियो है वो अपलोड करके जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिए। मेरे पास आपका वीडियो आ जाएगा। वो वीडियो आने के बाद मैं आपके वीडियो को जो है हमारे शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा। साथ ही मैं आपको हमारी तरफ से मिलने वाला टैली का जो 30 डे का कोर्स है वो भी दे दूँगा। और अभी मैं लेटेस्ट एक जीएसटी का कोर्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपके जीएसटी की लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे एकदम स्क्रैच से लेके फाइलिंग तक का पूरा डेटा हम रेडी कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये कोर्स रेडी होगा तो आपको वो कोर्स भी मिल जाएगा और जीएस और टैली का 30 डे का कोर्स भी मिल जाएगा। सो फटाफट जो है अपने फीडबैक्स को रिकॉर्ड करिए। सिंपल आपको रिकॉर्ड करना है। हेलो, मेरा नाम विजय है, मेरा एजुकेशन ये है, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ या मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे इस चैनल से क्या क्या सीखने को मिला है। और आप ये भी कहिए कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अकाउंटिंग की टिप्स, ट्रिक्स और बहुत सारे काम जो है वो सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस इतना कह दीजिए तो मेरे लिए उसका काफ़ी अच्छा जो है वो इम्पैक्ट बन जाएगा। आपके फीडबैक का मैं वेट करता रहूँगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो भी मेरे वेंडर्स हैं और कस्टमर्स हैं वो मैंने सारे क्रिएट कर लिए हैं। मैं एक बार आपको टैली में लेके आ जाता हूँ। वेंडर एंड मास्टर्स को देखने के लिए आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे, लेजर्स पे आएंगे। आप देख सकते हैं मल्टीपल लेजर जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, है ना। पार्टी वाइज लेजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक और तरीका है लेजर्स को जानने का। इसके लिए आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे, आप एंटर करिए। आप आ जाइए यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में, यहाँ पे एंटर करिए। यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। आपको यहाँ पे जो भी आपने ट्रांजेक्शन पोस्ट की है वो वाउचर टाइप वाइज और जो भी आपके लेजर्स है वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हमने ग्रुप्स तो क्रिएट नहीं किए क्योंकि ग्रुप्स तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें टैली की तरफ से मिल जाते हैं। हमने लेजर्स क्रिएट किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अब तक जो है 38 लेजर्स यहाँ पे क्रिएट किए। जब आप यहाँ पे एंटर करोगे आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से लेजर्स है। जैसे कैश का लेजर है, सन्ड्री डेटर में मैंने डिजिटल पॉइंट्स, फास्ट कनेक्ट मोबाइल, मोबाइल वर्ल्ड, क्विक टेक मोबाइल्स, श्री कम्युनिकेशन, स्मार्ट कम्युनिकेशन, है ना, टेक मॉल, विजस मोबाइल्स, ऐसे अलग अलग लेजर्स हमने बनाया। साथ ही में सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी मैंने कुछ लेजर्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो ये सारे लेजर्स की लिस्ट आपको जो है वो प्रैक्टिस शीट में देखने के लिए मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको आपके सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। अब मुझे आना है स्टॉक आइटम की तरफ और अभी हम मैन्युअली एक एक स्टॉक आइटम को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने दो अलग अलग ग्रुप्स मेंशन करके रखे हुए हैं, एक है एक्सेसरीज का ग्रुप और एक है हमारे पास मोबाइल्स का ग्रुप। और हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मैंने सारा का सारा एनओएस मतलब नंबर रखा हुआ है। तो आप नंबर्स एक क्रिएट करेंगे और दो अलग अलग ग्रुप्स पहले क्रिएट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ टैली में, यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे। हम सबसे पहले ग्रुप वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे दो ग्रुप्स क्रिएट करने, एक मोबाइल और दूसरा एक्सेसरीज। हम आ जाते हैं अपनी शीट में। मैं मोबाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे पेस्ट करते कंट्रोल ले करते हैं, हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया। एक्सेसरीज में आ जाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, हमारे दो अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना। हम अल्टर में आते हैं,
यहाँ पे आप स्टॉक ग्रुप में आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो अलग अलग मास्टर्स है ना ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मुझे क्रिएट करना है, तो जिसके लिए हम इन्वेंटरी मास्टर्स में आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको यूनिट का ऑप्शन दिख रहा है, आइए एंटर करिए, यहाँ पे लिखिए एनओएस। एनओएस का मतलब होता है नंबर्स, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, नंबर्स लिखिए। यूक्यूसी कोड में आप एनओएस लिख दीजिए, अपने आप वो नंबर्स ले लेगा। और यहाँ पे डेसिमल्स में 0 रखिए, एंटर करिए, आपका नंबर यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब बारी है प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने की, तो एक स्टॉक आइटम मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M14। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हम आ जाते हैं टैली में, गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर करिए। आप आ जाइए स्टॉक आइटम में, एंटर करिए, और यहाँ पे जो है आप अपने प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। सो मेरे प्रोडक्ट का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M14, एंटर करिए। अंडर ग्रुप में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं, एक्सेसरीज एंड मोबाइल। तो ये मोबाइल है मेरा सैमसंग का, तो हम यहाँ पे मोबाइल को चूज़ करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरा यहाँ पे रहेगा एनओएस, तो हम यहाँ पे एनओएस करते हैं, एंटर एंटर करिए। स्पेसिफाई डिटेल हेयर, इस ऑप्शन पे आ जाइए एचएसएन के लिए, एंटर करिए। एचएसएन मैंने आपको शीट में देके रखा हुआ है, एचएसएन है हमारा 8517। आप 8517 यहाँ पे मेंशन करिए, 8517। और जो टैक्स रेट है हमारा वो 18% है, हम यहाँ पे 18% लिखाएंगे, है ना। मैंने मे भी यहाँ पे जो है 18% लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मे बी एडिट हो गया रहेगा, तो हमने यहाँ पे 18% मेंशन कर दिया। एंटर एंटर करते हैं और ये हमारा पहला स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब बाकी के लगभग 21-22 स्टॉक आइटम है, तो मैं सारे फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ और फिर मैं आगे आपको मिलता हूँ। सो दोस्तों, अभी हमने सारे अपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए। मैं एक बार आपको टैली में लेके आ जाता हूँ, है ना। हम यहाँ पे दूसरे स्क्रीन पे आ गए, वेट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। इसे देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, अल्टर पे आएंगे, एंटर करेंगे, स्टॉक आइटम पे आइए, एंटर करिए। देखिए आप सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे बन चुके हैं। अब बारी है कुछ ट्रांजेक्शन एंट्री को करने की, मतलब जो भी सेटअप था वो अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जिसके लिए आपको 5 लाख रुपया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आपका कैश डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री कहाँ पे पास होगी? सो इसके लिए हम आ जाते हैं टैली में। यहाँ पे आप आ जाइए, आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में, वाउचर वाले ऑप्शन पे आप सिंपली एंटर करिए। यहाँ पे आप रिसिप्ट वाले ट्रांजेक्शन पे आ जाइए, मतलब रिसिप्ट वाले वाउचर पे आ जाइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डेबिट क्रेडिट ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, सिंगल एंट्री मोड है। इसे डबल एंट्री में करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको चेंज मोड का ऑप्शन दिख रहा है, जिसके लिए आपको शॉर्टकट है Ctrl+H। आप Ctrl+H करिए, यहाँ पे डबल एंट्री मोड चूज करिए। जैसे आप डबल एंट्री मोड को चूज करेंगे, यहाँ पे देखिए टू एंड बाय आ रहा है, इसको डेबिट एंड क्रेडिट भी किया जा सकता है। इसके लिए आप F12 करिए, और F12 करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा जो है यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेड टू एंड बाय ड्यूरिंग द एंट्री। बस इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, कंट्रोल ए करिए, बाहर आ जाइए, एक बार एंटर करिए। ये देखिए आपके पास जो है आपका डेबिट एंड क्रेडिट ऑप्शन दिखना शुरू हो गया। अब मुझे ट्रांजेक्शन क्या करना है? मुझे ट्रांजेक्शन करना है कि मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो है बिजनेस स्टार्टिंग की, जहाँ पे मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मेरे पास कोई भी कैपिटल का लेजर मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। सो कैपिटल का लेजर आप यहाँ पे Alt+C बटन प्रेस करेंगे, और मैं अपने खुद के नाम का लिख देता हूँ जो है विजय कैपिटल अकाउंट। एंटर एंटर करिए। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा कैपिटल अकाउंट, आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंशन करिए, एंटर करिए, एंटर 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 करिए, और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। अब क्रेडिट हमारा हो चुका है। हम कितना पैसा यहाँ पे बिजनेस में ऐड कर रहे हैं? तो 5 लाख रुपया, है ना। हम यहाँ पे 5 लाख रुपया लिखते हैं, एंटर करिए, एंटर करिए। और कैसे ऐड कर रहे हैं हम? अपने कैश में। कैसे करेंगे? कैश में पैसा ऐड करेंगे। एंटर करिए, और यहाँ पे अपना बीइंग लिखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बीइंग रहेगा हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मोबाइल शॉप, ठीक है।
एंटर, एंटर। अब इस प्रकार हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है और इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में दिखना शुरू हो जाता है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? सो सिंपल ट्रांजैक्शन है। दूसरे ट्रांजैक्शन में हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमने 5 लाख बिजनेस में लाया उसमें से 2 लाख रुपए हमने कहाँ पे डिपॉजिट किया? HDFC बैंक में। तो इसके लिए हम वापस से टैली में आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, वाउचर, एंटर करिए। जब आपको बैंक के कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करने होते हैं तब आपको कॉन्ट्रा वाउचर को यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप F4 बटन को प्रेस करिए और यहाँ पे आ जाइए। अब हमारे पास कैश में 5 लाख रुपया दिख रहा है जो मेरा कैपिटल का एंट्री था, जिसमें से मैं 2 लाख रुपया ऐड कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे 2 और 50 लिख देते हैं। ये देखिए 2 लाख लिख दिया। एंटर करिए, एंटर करिए। कहाँ पे जा रहा है ये पैसा? HDFC बैंक में। लेकिन क्या मेरे पास मेरा HDFC बैंक अवेलेबल है? नहीं है। तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आप यहाँ पे Alt+C बटन का यूज करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे HDFC, है ना, और बैंक। एंटर, एंटर करिए। बैंक अकाउंट रहेगा आपका अंडर ग्रुप। बाकी कोई भी आप डिटेल भरना चाहते हैं जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड आप भर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसे ब्लैंक छोड़ते हुए एंटर, एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। और ये मेरा दूसरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ना। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। कितने? 200 नोट हम लिखते हैं तो 2 लाख रुपए हमारे हो जाएंगे। बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू द HDFC बैंक। सिंपल। अब यहाँ पे आप वापस से बैलेंस शीट में आइए। अब आपके पास देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 5 लाख दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करंट एसेट में आपकी अमाउंट जो है वो डिवाइड हो चुकी है, जिसमें से 3 लाख रुपए आपको जो है कहाँ पे दिख रहे हैं? ये देखिए 3 लाख आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कैश इन हैंड में, और 2 लाख आपको दिख रहा है आपके बैंक अकाउंट में। देख रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपको हैबिट रखनी है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप पोस्ट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है ये आपको देखते रहना है। अब तीसरा ट्रांजेक्शन है हमारा। हम क्या कर रहे हैं? हम सैमसंग M14 को परचेस कर रहे हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, हम 50 परचेस करेंगे और 12,000 रुपये का एक हमारा ये जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, सैमसंग इंडिया से हमें इसको परचेस करना है। आ जाते हैं टैली में। परचेस के ट्रांजेक्शन के लिए आपको यहाँ पे आना है, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर्स। एंटर करिए। परचेस के लिए आप कीबोर्ड का F9 बटन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास मेरा स्टॉक आइटम परचेस का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अगर ये इस तरीके से नहीं खुल रहा है तो यहाँ पे आपको चेंज मोड के ऑप्शन पे आना है, क्लिक करना है और आपको आइटम इनवॉइस मोड को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब मेरी पार्टी है वो है सैमसंग, तो मैंने बना के रखी हुई है, आपको नोट्स में भी देख के रखी हुई है। तो यहाँ पे आप सैमसंग को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, एंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें परचेज का लेजर चूज करना है, तो मेरे पास है नहीं तो बनाना पड़ेगा। सो Alt+C करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज अकाउंट। एंटर, एंटर करिए। आप यहाँ पे वापस परचेज अकाउंट लिख दीजिए। एंटर, एंटर कर। अच्छा, गुड्स हमें यहाँ पे करना है। लीजिए, अब मेरा परचेज का यहाँ पे लेजर बन गया। मैं कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ? तो सैमसंग का गैलेक्सी M14 है ना, गैलेक्सी M14। इसको आप सिलेक्ट करिए। इसकी क्वांटिटी आप लिखिए। हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी लिख रहे हैं और रेट 12,000 रुपये का हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सॉरी, 1200 हो गया, 12,000 का हम यहाँ पे लिख रहे हैं। एंटर करिए। अब इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। कौन सा टैक्स मेरा कैलकुलेट हो रहा है? तो इसके लिए हमें रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाना है। आप क्लिक करिए। इसमें आपको GST एनालिसिस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एंटर करिए, Alt F1 करिए। देखिए टैली आपको खुद टैक्स कैलकुलेट करके देगा कि इसके ऊपर हमारा कितना % का टैक्स कैलकुलेशन बन रहा है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं हमारा CGST। हमने लेजर ही नहीं बनाया तो हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं। CGST कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST। एंटर, एंटर एंड एक्सेप्ट। और दूसरा हमारा लेजर बनेगा वो बनेगा HGST का। HGST कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ DST, GST। और यहाँ पे आप SGST को सिलेक्ट करके एंटर, एंटर करिए। अब हमारा फाइनली जो है वो परचेज हो जाता है। अब परचेज के इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आएंगे? तो देखिए 2 जगह पे हमें इम्पैक्ट दिखेंगे। पहला आपको दिखेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, जहाँ पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। साथ ही में आपका यहाँ पे परचेज भी ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं आप? तो 2 इम्पैक्ट दिखे। इसके साथ में स्टॉक समरी में आपके पास जो है वो स्टॉक आइटम ऐड हो जाएंगे। और बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आएगा? सो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आएगा
जो हमें पेमेंट करना है, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर में इनवॉइस की वैल्यू ऐड हो जाएगी और जो टैक्स उस पर कैलकुलेट हुआ है वो टैक्स यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हर एक चीज को आप नोटिस करिए, तभी आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएंगे। अब तीसरा ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा है? सो ओप्पो को परचेज कर रहे हैं हम, 400 रुपए का है ओप्पो का चार्जर, और ये हम परचेज कर रहे हैं ओप्पो के डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, परचेज में आ जाता है। यहाँ पे 2 तारीख हम ले लेते हैं। ठीक है, ओप्पो डिस्ट्रीब्यूटर, एंटर एंटर करिए। परचेज का लेजर अपना बना हुआ है। ओप्पो का हमें चार्जर लेना है, उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम 10 पीस लेंगे, 400 रुपये का एक है। एंटर करिए। इस पे कौन सा टैक्स आ रहा है? सो कंट्रोल ओ करिए, जीएसटी एनालिसिस अल्ट F1। यहाँ पे देखिए IGST का हमारा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 12% से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं IGST। सो बनाया नहीं है तो नया बनाना पड़ेगा। आई स्पेस GST कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ GST आप GST चूज करेंगे, IGST, एंड एंटर एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। सो इस प्रकार हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो स्टॉक समरी में आते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास मोबाइल और एक्सेसरीज दोनों में स्टॉक आइटम यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब तीसरा ट्रांजेक्शन में भी ये पेमेंट का बता रहा है कि हमको जो है HDFC बैंक को पे करना है। कितना, सॉरी, HDFC बैंक से सैमसंग को पे करना है। कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 1,20,000 रुपया। ठीक है, तो हम पे कर देते हैं इनको। पेमेंट के लिए आप यहाँ पे आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर्स में, है ना, एंटर करेंगे। पेमेंट्स के लिए आप कीबोर्ड का F5 बटन भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए और पे हमें करना है सैमसंग को, तो सैमसंग को सेलेक्ट करिए। वैसे तो हमने बहुत सारा स्टॉक खरीदा है, लेकिन इसमें से हम सिर्फ 1,20,000 रुपया ही पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,20,000। एंटर करिए, आगे चलिए। कहाँ से पे करेंगे? HDFC बैंक से। एंटर एंटर करिए, बिंग में लिखिए पार्शल पेमेंट गिवन टू द सैमसंग इंडिया। एंटर करिए। अब इसका इम्पैक्ट देखिए क्या दिख रहा है। सो बैलेंस शीट में आपका करंट लायबिलिटी कम हो गया है। ठीक है, दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इम्पैक्ट आया क्या? तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे क्रेडिटर का कोई लेना देना नहीं है। हमारा इम्पैक्ट बस बैलेंस शीट में आएगा और हमारे कैश अकाउंट में आएगा, जिसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे। यहाँ पे हम आ जाएंगे अकाउंट्स बुक में, कैश एंड बैंक में। आप देख सकते हैं हमारे ट्रांजेक्शन में अभी हमारे पास कैश में 3 लाख है और अकाउंट में 80,000 रुपया। सो इस प्रकार अभी हमको हमारा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। अब एक और ट्रांजेक्शन हमें मिल रहा है जहाँ पे हम सैमसंग का M14 बेच रहे हैं 14,000 रुपये में। ठीक है, तो अभी हम प्रॉफिट बनाते हैं। तो प्रॉफिट बनाने के लिए हम वापस से गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर्स में आएंगे, और सेल्स के लिए हम यहाँ पे F8 को यूज़ करेंगे। हमारी पार्टी जो है वो है विजय मोबाइल्स, इनको हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर करेंगे। हमें सेल्स का लेजर बनाना होगा, तो यहाँ पे एंटर करते हैं और सेल्स के लेजर को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट कम्स अंडर सेल्स अकाउंट। एंटर एंटर करिए, गुड्स करिए, एंटर एंटर करिए, और सैमसंग का मोबाइल हम बेचेंगे। देखिए हमारे पास 50 क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें से हम 25 क्वांटिटी बेच देते हैं, 25 क्वांटिटी बेचते हैं, और हम रेट लगाते हैं 14,500 रुपये का। मे बी ऐसा ही कुछ था, मुझे अभी याद नहीं है। और टैक्स हमारा कौन सा आएगा? तो कंट्रोल O बटन को आप प्रेस करेंगे, GST एनालिसिस में आएंगे, अल्ट F1 करेंगे। देखिए CGST HGST आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना CGST का टैक्स और HGST का टैक्स। ठीक है, एंटर एंटर करिए, स्क्रीन को एक्सेप्ट करिए। ये लीजिए हमारा सेल भी यहाँ पे बुक हो जाता है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो ड्यूटीज एंड टैक्सेस अभी आपका कितना है? 43,000 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप आइए, देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग टैक्सेस दिख रहे हैं, और साथ ही में अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए आपको सेल्स दिख रहा है, आपका कितना सेल्स बना हुआ है। ठीक है, और आपके पास नेट प्रॉफिट जो अभी कितने का बन चुका है, ये लगभग 62,500 का हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका है। इसके साथ में एक और जगह पे इम्पैक्ट है जो है स्टॉक समरी में, जहाँ पे F12 करिए और ये इनवर्ड आउटवर्ड एंड बैलेंस को आप ओपन करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्टॉक आइटम में जो है वो 25 मोबाइल यहाँ पे कम हो चुके हैं। सो फाइनली अभी हमने समझा कि किस प्रकार आप जो है यहाँ पे परचेज, सेल्स और जो हमारे इन्वेंटरी की ट्रैकिंग है वो कर सकते हैं।
और साथ ही में हमने यहाँ पे पूरे क्रिएशन के पार्ट को कंप्लीट कर लिया। मोबाइल की अकाउंटिंग करना वैसे काफ़ी सिंपल है, सो इसकी सही से प्रैक्टिस करिए। ये जो होमवर्क है ये आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में ये इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में करियर करना चाहते हैं या तो फिर मोबाइल शॉप की अकाउंटिंग करके अपने लिए कुछ पैसे बनाना चाहते हैं। सो इस वीडियो को आपको उन दोस्तों को शेयर करना है। साथ ही में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो को लाइक करना है। और हाँ, जो भी आपका फीडबैक आप देना चाहते हैं वीडियो फॉर्म में, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो फीडबैक फॉर्म का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप अपने वीडियो फीडबैक्स को दीजिए। हमारी टीम आपके फीडबैक को रिकंसाइल करेगी, मतलब चेक करेगी, और चेक करने के बाद आपके वीडियोस दिखेंगे हमारे शॉर्ट वीडियोस में, वहाँ पे हम आपके वीडियोस को अपलोड करेंगे। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने आपका वीडियो फीडबैक मुझे दिया तो हमारी तरफ से आपको मिलेगा टैली का 30 डे का क्रैश कोर्स, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। और एक नया कोर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो है जीएसटी कोर्स। इस कोर्स में आपको बिगिनिंग से लेके एंड तक जीएसटी की पूरी फाइलिंग प्रोसेस समझाई गई है। ये कोर्स भी आपको फ्री में मिलेगा और ये पाने के लिए आपको जस्ट आपका एक छोटा सा फीडबैक देना है। तो जल्द से जल्द अपना फीडबैक दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपने सभी दोस्तों को अकाउंटिंग के स्किल को सीखने के लिए मदद करिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।